हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लिक इवेंट के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि क्लिक इवेंट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं रिएक्ट में। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक प्रॉब्लम डिस्कस करी थी कि अगर मैं अपने कंपोनेंट में वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कराना चाहता हूं तो वो मेरे वेरिएबल की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही थी। ये चीज़ हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखी थी, क्यों नहीं हो रही थी, इसका सोल्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का सोल्यूशन आपके पास आता है स्टेट्स एंड प्रॉप्स के कॉन्सेप्ट में। तो प्रॉप्स हम कुछ वीडियोस बाद देखेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टेट का कॉन्सेप्ट, कि स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है रिएक्ट में और ऐसा क्यों होता है, कैसे काम करता है स्टेट। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को शुरू में भी ये बात बताई थी कि हम ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट पे करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स को मैं आप लोगों को क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे भी बताऊंगा, ताकि आप लोगों को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए क्लास बेस्ड कंपोनेंट के भी। लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी किस पे रहने वाली है, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट पे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेट्स का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट पे, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा एसआरसी फोल्डर पे, और यहाँ पर आकर मैं राइट क्लिक करके एक न्यू कंपोनेंट फाइल बनाने वाला हूँ, जिसका नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा स्टेट इन फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, इतना बड़ा नाम इस वजह से रख रहा हूँ इस फाइल का, क्योंकि मुझे आप लोगों को स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे भी पढ़ाना है, और मुझे दोनों फाइल्स का सोर्स कोड गिटहब पर भी देना है। ठीक है, तो फाइल का नेम मैं इसी वजह से ऐसा दे रहा हूँ ताकि आप लोग वहां पे इजीली कोड एक्सेस कर सको अगर आप लोगों को चाहिए। और एक्सटेंशन मेरी यहाँ पे क्या रहेगी इस फाइल की, .jsx रहेगी, क्योंकि मैं क्या बनाने वाला हूँ, कंपोनेंट बनाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ पर आकर एक फंक्शन बना लूंगा। ठीक है, और इस फंक्शन का नाम मैंने क्या देना है, जो मेरे कंपोनेंट का नाम है। तो मेरे कंपोनेंट का नाम है स्टेट इन फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, यही नाम है, तो मैंने यहाँ पे ये दे दिया। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा, पैरेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रेसेस लगा लूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसी चीज को यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करा दूंगा, क्योंकि मुझे इसको कहाँ पे इंपोर्ट कराना है, app.js में इंपोर्ट भी कराना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और जो मेरे कंपोनेंट का नाम है, मेरे कंपोनेंट का नाम है स्टेट इन फंक्शनल कंपोनेंट, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करवा दूंगा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, और यहाँ पर अगर अब इसको क्या करवा लूंगा, इंपोर्ट करा लूंगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि H1 के बाद क्या हो जाए, ये इंपोर्ट हो जाए। ठीक है, तो इस कंपोनेंट का क्या नाम है, स्टेट इन फंक्शनल कंपोनेंट नाम है। उसके बाद मैं इस टैग को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही ये काम करूंगा, यहाँ पर ये क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। इसने बोला कि भाई स्टेट इन फंक्शनल कंपोनेंट क्या है, ये रहा स्टेट इन फंक्शनल कंपोनेंट, इसको क्या करो, इंपोर्ट करा दो। कहाँ से इंपोर्ट करा दो, इस फाइल से क्या करो, इस कंपोनेंट से क्या करो, इसको इंपोर्ट करा दो। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं इस फंक्शन के अंदर आकर सबसे पहला काम ये करूंगा कि मैं यहाँ पर आकर एक रिटर्न, मैं सबसे पहले यहाँ पे आके क्या बनाऊंगा, रिटर्न स्टेटमेंट बनाऊंगा यहाँ पे। और रिटर्न स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट पे काम करना है, तो मैं यहाँ पे उन मल्टीपल स्टेटमेंट को किसके अंदर रैप कर दूंगा, एक सिंगल एलिमेंट के अंदर, एक सिंगल टैग के अंदर, जिसका नाम है div। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक H2 का टैग लगा लूंगा, और इस H2 के टैग के अंदर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल फरजीन बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बोल दिया फरजीन। और उसके बाद अब एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पर अगर क्या करूँगा, एक बटन बना लूंगा, और इस बटन का नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे क्लिक मी। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी फौरन वो वाला काम करके दिखाऊंगा जो हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करा था। ठीक है, पहले मैं आपको वो करके दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको स्टेट्स का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पर अगर कौन सी कमांड यूज करूंगा, npm स्टार्ट की कमांड रन करूंगा। इससे क्या होगा कि मेरी वेब एप्लीकेशन 3000 पोर्ट पे मेरे वेब ब्राउजर पे रन कर दी जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या हो चुका है, सबसे पहले मेरी app.js की फाइल का कंटेंट आ गया। उसके बाद मैंने किस कंपोनेंट को कॉल करवाया था app.js में, मैंने स्टेट इन फंक्शनल कंपोनेंट वाले कंपोनेंट को क्या कराया था, यहाँ पे लिंक करवाया था। तो देखो जो मैंने नाम दिया था वो नाम आ गया, जो बटन दिया था वो बटन भी आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं ये बोलूँगा कि भाई जब इस बटन पर क्लिक किया जाए तो यहाँ पर कुछ होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, चलो वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, ऑन क्लिक इवेंट लिसनर यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं बोलूँगा जब इस बटन पे क्लिक किया जाए तो आपने क्या करना है, अपडेट नेम के नाम से एक फंक्शन होगा। अपडेट नेम के नाम से क्या होगा, एक फंक्शन होगा, आपने उसको कॉल करवा लेना। कंट्रोल सी करूंगा इस नाम को, और कहाँ ले आऊंगा, यहाँ पर आऊंगा। इस रिटर्न स्टेटमेंट से पहले मैं एक यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा, जिसका नाम क्या होगा, अपडेट नेम होगा, और ये क्या करेगा, आपके नेम को अपडेट करेगा। ठीक है, सिंपल अभी के लिए फिलहाल मैं इस चीज को इतना ही रखूंगा। मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अगर बोल दूंगा कि भाई अलर्ट करवा दो। अब अलर्ट किसको करवाना है,
उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बना लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लेट का कीवर्ड यूज़ करते हुए, आप कोई भी कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे लेट का कीवर्ड यूज़ करते हुए नेम वाले वेरिएबल, एक नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ हुज़ैफा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या दे दिया है, वैल्यू हुज़ैफा दे दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर h2 के अंदर भी क्या पास करवा दूंगा, इस नेम को पास करवा दूंगा। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल को यहाँ पे पास करवा दूंगा कि भाई h2 के अंदर कौन सा नाम आ जाए जो नेम के अंदर वैल्यू है। तो h2 के अंदर क्या आ जाएगा, हुज़ैफा आ जाएगा। सेम यही काम मैं यहाँ पे भी करूंगा और यहाँ पर आकर मैं क्या बोलूंगा कि भाई अलर्ट करवा दो, किसको अलर्ट करवा दो, नेम के अंदर जो भी वैल्यू है उसको क्या करो, अलर्ट करवा दो। कंट्रोल एस से सेव करूंगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो h2 में क्या आ चुका है, हुज़ैफा आ चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे चल के आपको दिखा देता हूँ, h2 में क्या आ रहा है, हुज़ैफा आ रहा है। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तब भी क्या आएगा, अलर्ट में हुज़ैफा आएगा, ठीक है। यही चीज होगी, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर मैं अपने इस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर दूं, मैं ये बोलूं कि भाई जब मेरे बटन पर क्लिक किया जाए तो आपने क्या करना है, आपने नेम की वैल्यू को यहाँ पर अपडेट कर देना है, ठीक है। और अपडेट करके क्या कर देना है, फर्जीन कर देना है, ठीक है। सिंपल, मैंने ये काम बोल दिया। अब अगर मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूं और अब आपको चल के दिखाऊंगा तो h2 के अंदर ये वैल्यू अपडेट नहीं हुई है। मैं आपको चल के दिखाता हूं तो देखो h2 में स्टिल हुज़ैफा लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो यहां पर वैल्यू अपडेट हो चुकी है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है। अब मैं आपको इसका आंसर देता हूं। होता क्या है कि आप जब भी यहां पर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हो तो आपका जो कंपोनेंट होता है वो री रेंडर नहीं होता है, मतलब वो दोबारा से रेंडर नहीं होता है। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको ऐसे दिखाता हूं कि आप जरा यहां पर आओ और यहां पर अगर आप लिखो console.log और console.log के बाद आप यहां पे लिख दो रेंडरिंग, ठीक है। रेंडरिंग का मतलब आपका कंपोनेंट आया है, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और अभी मैं यहां पर आता हूं। यहां पर आने के बाद कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूंगा, मैं आ जाऊंगा डायरेक्ट इसमें, यहाँ पे कंसोल में। जैसे ही देखो मैं यहाँ पे दोबारा क्या करता हूँ, अपनी वेब एप्लीकेशन को रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा सबसे पहले क्या हुआ, मेरा कंपोनेंट रेंडर किया गया है, ठीक है। रेंडर किया गया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया, रेंडरिंग लिखा हुआ गया। लेकिन जब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा कंपोनेंट दोबारा से रेंडर नहीं हो रहा है, मेरा कंपोनेंट दोबारा से रेंडर नहीं हो रहा है। और ये ऐसा क्यों होता है, अगर आप रिएक्ट में वेरिएबल को अपडेट कराना चाहते हो कंपोनेंट्स के अंदर तो फिर आप वेरिएबल्स यूज नहीं करते हो, आप या तो स्टेट्स यूज करते हो या प्रॉप्स यूज करते हो। अब प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आप ये काम कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो स्टेट्स जब भी आपने इंप्लीमेंट करने होते हैं, अब मैं इन सारी चीजों को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अब आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, इसको हम फिलहाल के लिए यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, इस h2 को हटा दूंगा यहाँ से और इस h2 की जगह मैं वापस क्या कर दूंगा, यहाँ पे सिंपल फर्जीन कर देता हूँ और यहाँ पे अपडेट नेम को भी अभी हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इस ऑन क्लिक को भी हम यहाँ से अभी हटा देते हैं, बिल्कुल सिंपल रखेंगे अपनी एप्लीकेशन को। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चल के दिखाऊंगा तो देखो यहाँ पे फर्जीन आ रहा है और यहाँ पे मी लिखा आ रहा है, ठीक है। क्लिक में लिखा आ रहा है। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जब भी आपने स्टेट्स का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना होता है, स्टेट्स को यूज करना होता है रिएक्ट में, तो आप क्या करते हो, आप इंपोर्ट कराते हो, किसको इंपोर्ट कराते हो, रिएक्ट को इंपोर्ट कराते हो। उसके साथ साथ आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है, कॉमा के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने यहाँ पे लिखना है यूज स्टेट, ठीक है। अब ये यूज स्टेट क्या है, पहले तो इसको समझो। रिएक्ट में आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है हुक्स का, ठीक है। हुक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हुक्स में आपके पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनका यूज करते हुए आप रिएक्ट के बहुत सारे फीचर्स को यूज कर सकते हो। हुक्स में ही एक आपके पास फंक्शन होता है यूज स्टेट का। इस फंक्शन का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, स्टेट्स का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो रिएक्ट में। अब ये स्टेट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब इसको समझ लो। यूज स्टेट आपके पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपको रिटर्न में एक एरे देता है, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, आपने उस एरे को डीस्ट्रक्ट करना होता है। डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का, अभी दोबारा समझाऊंगा मैं, कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। यूज स्टेट क्या करता है, आपको रिटर्न में एक एरे देगा। आपने क्या करना है, उस एरे के अंदर दो वैल्यूज होंगी। एक तो होती है करंट वैल्यू, जो आपकी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरी करंट वैल्यू अभी है फर्जीन, ठीक है। तो एक तो वो आपको करंट वैल्यू देता है, दूसरा आपको वो एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो फंक्शन वो किस लिए देता है कि भाई जब आपने अपनी वैल्यू को अपडेट करना होगा तो आप उस फंक्शन का यूज करते हुए कर सकते हो। तो ये दो वैल्यूज वो आपको देता है। कौन देता है, यूज स्टेट का फंक्शन देता है, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करना है, चलो वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आके कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज करते हैं ज्यादातर, आप चाहो तो लेट का भी यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बेस्ट प्रैक्टिस के साथ लेके चलूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉन्स्ट लिखूंगा। उसके बाद आपने यहाँ पे एरे बनाना
बताना है, एरे के अंदर आपने यहाँ पे 2 पैरामीटर्स बताना है। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने नाम दे दिया यहाँ पे नेम, और दूसरा जो मैं नाम यहाँ पे देने वाला हूँ वो मैं दे दूंगा यहाँ पे सेट नेम। ठीक है, आप चाहो आप किसी भी नाम से दे सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपने सेट नेम ही देना है। उसके बाद आप यहाँ पे यूज़ करोगे अपना ये यूज़ स्टेट का फंक्शन, और इसके अंदर आप इनिशियल वैल्यू पास करवा दोगे। जैसे मैं इनिशियल वैल्यू यहाँ पे पास करवा देता हूँ हुज़ैफ़ा। ठीक है, अब ये हुज़ैफ़ा किस में स्टोर हो जाएगा? हुज़ैफ़ा स्टोर हो जाएगा इस नेम वाले पैरामीटर में, इस नेम वाले वेरिएबल में। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं उसके बाद यहाँ पर आकर एक फंक्शन बनाऊँगा। ठीक है, जैसे पहले मैंने फंक्शन बनाया था सेम वैसे ही मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊँगा। अपडेट नेम के नाम से फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, तो मैं अपडेट नेम के नाम से यहाँ क्या करूँगा, एक फंक्शन बना लूँगा, और मैं ये बोलूँगा क्या कि जब मेरे बटन पे क्लिक किया जाए तो ये अपडेट नेम वाला फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, बटन के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑन क्लिक। ठीक है, जैसे ही मेरे बटन पे क्लिक किया जाए तो आपने कौन सा फंक्शन कॉल करना है, अपडेट नेम वाला फंक्शन कॉल कर लेना है। ठीक है, सिंपल इतना काम मैंने यहाँ पे कर लिया। अब इस अपडेट नेम के फंक्शन में मैंने क्या करना है, देखो मैंने आपको बताया था कि यूज स्टेट का फंक्शन क्या करता है, आपको एक एरे रिटर्न करता है। ठीक है, और एरे में वो आपको 2 वैल्यूज देता है। एक तो होती है आपकी करंट वैल्यू। करंट वैल्यू को आपने किस में डीस्ट्रक्ट करवा दिया, इस नेम में। डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको एक एरे मिलता है, उस एरे के अंदर जितनी वैल्यूज होती हैं उनको आप अलग अलग पैरामीटर्स में अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करवा देते हो। ठीक है, ये डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो मैंने क्या बोला कि भाई यूज स्टेट में आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी। एक तो आपको करंट मिल रही है, करंट को मैंने किस में स्टोर करवा दिया, नेम में स्टोर करवा दिया। कैसे पता चलेगा कि नेम में स्टोर हो गया, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं सिंपल यहां पर आऊंगा और मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर नेम लिखूंगा तो कंट्रोल एस से सेव करूंगा, और अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे H2 में क्या आ चुका है, हुज़ैफा आ चुका है। ठीक है, तो अब आपको ये यकीन आ गया कि भाई नेम में हुज़ैफा यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो मैंने वैल्यू पास करवाई है वो नेम में आ चुकी है। अब ये जो सेट नेम होता है ये आपको एक फंक्शन होता है। ठीक है, यूज स्टेट क्या करता है, आपको 2 वैल्यूज देता है, एक तो करंट वैल्यू देता है और एक ये फंक्शन आपको देता है कि भाई इस फंक्शन का यूज करते हुए आप अपनी वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। तो मैंने ये बोला कि भाई जैसे ही मेरा फंक्शन, जैसे ही इस बटन पे क्लिक किया जाए तो तुमने क्या करना है, ये सेट नेम वाला फंक्शन आपने क्या करना है, कॉल करना है, और इसके अंदर मैं अपनी न्यू अपडेटेड वैल्यू पास करवा दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा फरजीन अली। ठीक है, मैंने यहाँ पे पास करवा दिया फरजीन अली, और अब क्या करूंगा, कंट्रोल एस से सेव करूंगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हुज़ैफा लिखा हुआ है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, जब मैं वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा था तो जब क्लिक कर रहा था तब यहाँ से हुज़ैफा हट नहीं रहा था, लेकिन अलर्ट में हट रहा था। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो फौरन से यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ चुका है, फरजीन अली लिखा हुआ आ चुका है। अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ। जब मैंने आपको वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करके दिखाया था तब मैंने आपको दिखाया था कि कंसोल डॉट लॉग जब मैं रेंडरिंग करवा रहा था तो वो दोबारा रेंडर नहीं हो रहा था मेरा कंपोनेंट, लेकिन स्टेट में आपका कंपोनेंट दोबारा रेंडर होता है। इसी वजह से आपकी वैल्यू क्या होती है, अपडेट होती है। जरा इसको कंट्रोल स्लैश से यहाँ से अनकॉमेंट करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, और अब आपको यहाँ पर आता हूँ। यहाँ से मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो देखो पहली बारी में मेरा क्या हो चुका है, कंपोनेंट रेंडर हो चुका है। ये काम पहले भी हो रहा था जब वेरिएबल का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करा था, लेकिन जब मैं क्लिक कर रहा था तब दोबारा मेरा कंपोनेंट रेंडर नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो मेरा कंपोनेंट दोबारा क्या हुआ है, रेंडर हुआ है, और मेरी वैल्यू यहाँ पर क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, यूज स्टेट का, कि यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को अपडेट कर सकते हो। वैल्यूज आपकी अपडेट क्यों होती हैं, इस वजह से होती हैं कि जब आप यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज करते हो या प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हो तब क्या होता है कि आपका कंपोनेंट दोबारा से रेंडर किया जाता है। तब रिएक्ट बोलता है कि भाई अपने कंपोनेंट को क्या करो, दोबारा से रेंडर करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई वैल्यू अपडेट हुई है। तो जब दोबारा से रेंडर होता है आपका तो यहाँ पर उसको मिल जाता है कि भाई दोबारा अब क्या कर दो, सेट नेम कर दो इसको फरजीन अली कर दो। तो ये क्या करता है, फिर उस वैल्यू को अपडेट कर देता है। यही सेम काम अगर आप वेरिएबल्स में करते हो तो वेरिएबल्स में क्या होता है कि आपका कंपोनेंट ही जब रेंडर नहीं होता है दोबारा से, जब आपका कंपोनेंट ही दोबारा से रेंडर नहीं होता है तो आपकी वैल्यू अपडेट नहीं हो सकती है। ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि अगर मैं वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं कंपोनेंट में तो मेरी वैल्यू अपडेट क्यों नहीं होती है। तो आपने आंसर क्या करना है, आपने आंसर ये करना है कि जब आप वेरिएबल का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हो तब आपका जो कंपोनेंट होता है वो री रेंडर नहीं होता है। इसी वजह से आपकी जो वैल्यू होती है वो अपडेट नहीं होती है। इसी वजह से आपके पास कॉन्सेप्ट आता है स्टेट्स का, कि आप स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए क्या कर सकते हो, अपनी वैल्यू को अपडेट करा सकते हो। ठीक है, तो जब भी आपने अपनी वैल्यूज को अपडेट कराना होगा कंपोनेंट में तो आप वेरिएबल अप्रोच को यूज नहीं करोगे, आप क्या यूज करोगे, यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज करके दिखाता हूँ, बहुत जबरदस्त चीज होने वाली है भाई, मजा आएगा। ठीक है, मैं काम ये करता हूँ कि कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, इसको कंट्रोल स्लैश से कॉमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल स्लैश से इसको कॉमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो
करने क्या वाला हूँ, मैंने बोला कि भाई यूज स्टेट के अंदर जो वैल्यू है अभी वो है 0। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा कि भाई सेट नेम, जब भी मैं बटन पर क्लिक करूं तो तुमने क्या करना है, नेम में +1 करवा देना है। अब क्या होगा, आपने यहाँ पर क्या करा है, आपने यहाँ पर एक काउंटर एप्लीकेशन बना दी है। Ctrl+S से सेव करूंगा और चलकर आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा 1 हो गया, जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा 2 हो गया, जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा 3 हो गया। तो देख रहे हो किस तरीके से आपने यहाँ पे क्या करा है, आपने यहाँ पर एक काउंटर एप्लीकेशन बना लिया, कितनी आसानी से बना लिया। तो ये कितनी सिंपल सी चीज है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टेट्स का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो यूज स्टेट क्या होता है, एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्टेट्स, यूज स्टेट आपके पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपको रिटर्न में एक एरे देता है। ठीक है, और उस एरे के अंदर 2 वैल्यूज होती हैं, एक होती है आपकी करंट वैल्यू और एक आपको वो फंक्शन प्रोवाइड करता है कि इस फंक्शन का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, अपनी वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, इनिशियली मैंने यहाँ पे पास करवा दिया 0। ठीक है, या पहले मैंने यहाँ पे पास करवा दिया था हुजैफा, तो जो इनिशियल में पास करवाऊंगा वो मेरी करंट वैल्यू में जाकर स्टोर हो जाएगा, ये पहले वाले पैरामीटर में जाकर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है, एरे डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करा है। एरे का मतलब यहाँ पे मैंने क्या करा है, एरे की टाइप दे दी है, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये क्या है, एक एरे है, इसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर्स बता दिए कि भाई ये जो मेरा फंक्शन है ये आपको एक एरे रिटर्न कर रहा है ना, उसके अंदर 2 वैल्यूज होंगी, तो उन 2 वैल्यूज को मैंने क्या नाम दे दिया, एक का नाम दे दिया नेम और एक का नाम दे दिया सेट नेम। तो नेम में मेरे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, जो करंट वैल्यू होगी जो मैंने यहाँ पर पास करवाई है। और जब मुझे अपनी वैल्यू को अपडेट कराना होगा तो ये जो दूसरा पैरामीटर है सेट नेम का, इसका यूज करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी वैल्यू को अपडेट करा सकता हूँ। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेम यही कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए, वीडियो को देखकर 1-2 बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसका रिवीजन करेंगे, और जब हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वीडियो को देखकर 1-2 बार प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।